नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और मैं हूं कायनात अंसारी। किसानों की मांग पूरी, क्या खत्म हुई दिलों की दूरी? करनाल में प्रशासन और किसानों के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। जिला प्रशासन और किसानों के बीच सहमति के बाद किसानों ने अपना धरना मिनी सचिवालय से खत्म कर दिया। कई दौर की वार्ता विफल होने के बाद आखिरकार प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों के बीच बात बन ही गई। सरकार और प्रशासन ने किसानों की कई मांगों को मान लिया है, लेकिन सरकार के इस बदले रुख से क्या बदलेगा किसानों का मन? करनाल में 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच होगी। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच करवाई जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर जांच पूरी की जाएगी और इस दौरान तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। करनाल प्रशासन और किसानों के बीच जिन बिंदुओं पर सहमति बनी, उनमें ये बातें शामिल हैं। इसके अलावा मृतक किसान के परिवार से 2 लोगों को 1 हफ्ते के अंदर नौकरी दी जाएगी। इन मांगों पर सहमति बनने के बाद किसानों और प्रशासन के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और प्रशासन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई। सरकार की हामी के बाद करनाल में धरने पर बैठे किसानों ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया। एक तरफ करनाल में किसानों ने सरकार और प्रशासन के फैसले का स्वागत करते हुए धरना खत्म किया, तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ हरियाणा भवन में गन्ना किसान सीएम मनोहर लाल का मुंह मीठा करवाने पहुंचे। गन्ने के समर्थन मूल्य में हरियाणा सरकार की ओर से की गई बढ़ोतरी से किसान खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार उन्होंने सीएम को लड्डू खिलाकर किया। तो ये 2 तस्वीरें आपको पहले दिखाते हैं, उसके बाद करते हैं क्या मन परिवर्तन करेंगे किसान। सरकार की तरफ से किसान नेताओं के बीच में बहुत ही पॉजिटिव माहौल में, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और हमारी आम सहमति से ये निर्णय जो हुए हैं उनकी मैं घोषणा आपके सामने कर रहा हूँ कि इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 362 पे किसान नेता यहाँ पर भी आके आपको लड्डू खिलाते हैं? धन्यवाद। क्यों नहीं करेंगे? उनका 12 रुपये बढ़ाया है, पहले 350 रुपये था, इस बार 12 रुपये बढ़ाया। पिछले सालों में 10-10 रुपये बढ़ाते रहे, हम 12 रुपये बढ़ाया तो किसान इससे प्रसन्न है। एमएसपी जो घोषित हुई है उससे भी प्रसन्न है। हरियाणा के किसान के साथ हमेशा हम खड़े हैं और किसान का कोई भी वर्ग किसी भी क्षेत्र में कोई इसको तकलीफ दिक्कत आएगी तो हम उसके साथ खड़े हैं। हमने मुआवजा हमेशा सबसे ज़्यादा दिया, हमने भाव सबसे ज़्यादा दिया, हमारी व्यवस्थाएं मीडियो की वो सबसे अच्छी हैं, हमने कैश उसको ट्रांसफ़र जो किया उससे किसान प्रसन्न है, खुश है। किसान की कोई तकलीफ जो है वो हमारे सामने नहीं और उसकी कुछ मांगें जो थी वो मान ली गई हैं और उसके अंदर जो कुछ दोषी पाया जाएगा व्यक्ति, उस सारे का एक कम्प्रिहेंसिव जिसको कहना चाहिए एक इंक्वायरी होगी, जुडिशियल इंक्वायरी, और जुडिशियल इंक्वायरी करके और उसमें से दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो एक तरफ करनाल प्रशासन किसानों की बातें मान गया, तो दूसरी तरफ गन्ने का समर्थन मूल्य से बढ़ने पर खुश हुए किसानों ने मुख्यमंत्री का मुंह मीठा करवाया। किसानों के प्रति मनोहर सरकार का नरम और मेहरबान रुख देखा जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसान सरकार के प्रति अपने नजरिया बदलेंगे, विरोध नीति को छोड़ देंगे? करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान इस दौरान जुड़ गए हैं। विजयपाल सिंह आहलूवालिया बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, अभी नहीं जुड़ पाए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हरियाणा से प्रिंस वड़ेच हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन तब तक हम आपसे ही इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं सवाल यहाँ पर प्रिंस वड़ेच आपसे करना चाहूंगी। सरकार
ने रुख अपना नरम किया है। वो पहले भी कहती आई है कि किसानों के साथ है और किसानों के भले के लिए, हित के लिए ही वो काम कर रही है। अब करनाल में मानी किसानों की मांग, साथ ही गन्ना किसानों का जो समर्थन मूल्य है गन्ने का, वो भी बढ़ाया गया है। सरकार अपना रुख बदल रही है। अब किसान क्या सरकार के प्रति अपना रुख बदलेंगे? हवाएं बदलेंगी अब? देखिए, ये कुछ सरकार ने बदला नहीं है, किसानों ने बदलवाया है दबाव डाल करके। सरकार ने तो अपना रुख 7 सितंबर को दिखा दिया था। 40 कंपनियां वहां पर फोर्स की तैनात कर दी थी, सीआरपीएफ वहां तैनात करती, रैपिड एक्शन फोर्स बुला ली। 6 तारीख को इनके प्रशासनिक अधिकारी और प्रवक्ता कह रहे थे किसानों को करनाल में घुसने नहीं देंगे। तो सरकार ने थोड़ी रुख बदला है, रुख तो किसानों ने बदलवाया है। और आज किसानों की एक बड़ी जीत हुई है करनाल के अंदर कि उनकी समस्त मांगे आज मानी गई हैं और सरकार घुटनों पर आई है। जहां तक गन्ने के रेट की बात है, तो जो 12 रुपए की मामूली बढ़ोतरी सरकार ने की है, ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जहां तक ये कह रहे हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट हरियाणा में है, तो ये तो इनकी सरकार आने से पहले का है। 2014 से पहले हमने आंदोलन किया था, सारी चीनी मिलें बंद की थी और पूरे देश में सबसे ज्यादा रेट लिया था। तो इन्होंने कोई अलग तीर नहीं है मार दिया, ये तो पहले से ज्यादा है और ये बड़ी मामूली बढ़ोतरी है। इससे किसान का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर इन्होंने किसान की हित की बात करनी है तो प्रिंस वरीडे जी, आप कह रहे हैं कि बहुत मामूली बढ़ोतरी है, लेकिन देश का सबसे वो पहला राज्य बन गया है हरियाणा, जो सबसे ज्यादा इस वक्त गन्ने पर समर्थन मूल्य दे रहा है। पंजाब से भी ज्यादा समर्थन मूल्य हरियाणा सरकार यहाँ पर दे रही है कि गन्ना किसानों को। देखिए, हरियाणा अब नहीं बना है सबसे ज्यादा मूल्य देने वाला, ये भाजपा सरकार आने से पहले ही था। मैंने बताया किसान यूनियन ने 2014 से पहले ये आंदोलन किया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और आंदोलन करके चीनी मिलों को बंद किया था और पूरे देश में सबसे ज्यादा रेट लिया था और इकट्ठे 50 रुपए बढ़े थे। अब तो 10-10 रुपए बढ़ा करके ये ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। इससे किसानों को कोई भला होने वाला नहीं है। गन्ने की जो एक्चुअल लागत है वो 400 रुपए से ज्यादा है, तो 450 रुपए का कम से कम रेट हो तो हम ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसानों को फायदा होगा, उनकी जेब में यानी आप पूरी तरीके से नकार रहे हैं सरकार ने जो दरिया दिली किसानों के प्रति दिखाई है, आपको वो दिखाई नहीं दे रही है, नजर नहीं आ रही है। आपकी विरोध नीति इसी तरह से जारी रहेगी? जी देखिए, दरिया दिली हो तो दिखाई दे, हम तो बड़े सकारात्मक तरीके से सरकार को देख रहे हैं, लेकिन ये कुछ करे तो सही जिसे सकारात्मक तरीके से देखा जा सके। कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा आपको, सकारात्मक रवैया नहीं दिख रहा है सरकार का? सरकार ने बड़ा दिल करके जो किसानों की मांगे मान ली हैं, आपको वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप उससे भी इनकार कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा सरकार ने कोई बड़ा दिल नहीं किया है। सरकार ने दबाव के चलते ये फैसला किया है, हमारी मांगे माननी है और कोई एहसान नहीं किया है। ये संवैधानिक कानून सम्मत मांगे थी। जो गैर कानूनी गुंडे अफसरों ने वहां पर कार्रवाई की, गैर कानूनी तरीके से लाठीचार्ज किया, हमारे साथी को शहीद किया, वो हमारी मांगे माननी है। कोई एहसान थोड़ी किया सरकार ने हमारे ऊपर। बीजेपी प्रवक्ता विजयपाल सिंह आलूवालिया जुड़ चुके हैं। आलूवालिया जी, आपने अभी यहाँ पर प्रिंस वड़ेज की बात को सुना। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं वो, उन्होंने कहा कि किसानों के दबाव के आगे सरकार झुकी है, सरकार ने कोई बड़ा दिल नहीं दिखाया है यहाँ पर और कोई सकारात्मक रवैया नहीं दिखाई दे रहा है सरकार का अभी भी। आलूवालिया जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, हमें लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है। जी आलूवालिया जी, सुन पा रहे हैं हमें? नहीं आलूवालिया जी, आपका अभी भी हमें ऑडियो नहीं मिल पा रहा है, कोई तकनीकी दिक्कत है, हम चाहेंगे जल्दी से दूर किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़ जुड़े हैं। धर्मपाल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या जिस तरीके से अभी जो किसान प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, किसान यूनियन के प्रवक्ता, उन्होंने जो बात कही, आपको उसमें कितनी सच्चाई दिखाई दे रही है? क्या आपको भी लगता है कि सरकार जो है दबाव के आगे झुकी है, सरकार का सकारात्मक रुख नहीं था इस मामले के प्रति? देखिए, कायनात अगर सरकार का सकारात्मक रूप होता है और सरकार बड़ा दिल दिखाती, जैसा कि आप कह रही हैं कि सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है, तो बड़ा दिल दिखाती तो पहली बात तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि किसानों के सिर फूटे। दूसरी बात ये थी कि अगर हो गया था तो उसी वक्त जांच का आदेश दे सकती थी सरकार, और सरकार के हाथ में था। और इतना बवाल जो अब 4 दिन तक करनाल में जो रहा है वो नहीं होता, इसको टाला जा सकता था। और अनावश्यक रूप से जो है सरकार की, मैं समझता हूँ, देरी की वजह से, नासमझी की वजह से ये हुआ है। अगर सरकार पहले से ही सचेत होती तो पहली बात तो ना तो लाठीचार्ज की नौबत आती, न किसानों के सिर फूटते और न किसानों को इस तरह से सचिवालय घेरना पड़ता।
तो सरकार को चाहिए था कि सतर्कता के साथ और सावधानी के साथ सारे काम करने चाहिए। आंदोलन से निपटना जो है वो सरकार का काम। आंदोलन करेंगे लोग और अपनी मांगों के लिए, और वो संवैधानिक अधिकार है। अगर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए जो लाठीचार्ज या बल प्रयोग की इजाजत जो है वो ऐसे मामलों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मांगती है फोर्स। यहाँ तो उल्टा हुआ था कि फोर्स ने मांगा नहीं, बल्कि फोर्स को पहले ही दे दिया गया कि आप किसानों का सीधा सिर तोड़ दीजिए। ये आदेश ही गलत था संवैधानिक रूप से। तो ऐसे में नहीं, इस पर आपत्ति तो मुख्यमंत्री ने जताई थी कि जो तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो ठीक नहीं थी और थोड़ा और संयमित होकर वो अपने शब्दों को जो है वो कर सकते थे इस्तेमाल, लेकिन उन्होंने उस तरीके से नहीं किया। उस भाषा से आपत्ति तो जताई थी सीएम ने भी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और सीएम को भी उस तरीके से उस चीज का अपने अधिकारी का बचाव करने की बजाय सीधे तौर पर एक्शन लेने की बात करनी चाहिए थी, जांच करवाने की बात करनी चाहिए थी, ऑफिसर को दंडित करने की बात की जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। तो किसानों का भड़कना लाजमी था। अगर सरकार चाहती और मुख्यमंत्री को किसी अधिकारी की बात को अपने ऊपर लेने की जरूरत ही नहीं। मुख्यमंत्री को तो तुरंत जो है कहना चाहिए कि भाई हम जांच करवाएंगे और अधिकारी करेंगे। बहुत सीधी बात है, बड़ी नॉर्मल की बात है, कोई बड़ा मामला नहीं था। मुख्यमंत्री चाहते तो ये टकराव जो है टाला जा सकता था, और ये टकराव भी चल सकता था कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज ही ना हो। नहीं, कौन सा वाला टकराव टाला जा सकता था? एसडीएम ने जिस तरीके से वो एक कथित वीडियो में सुनाई दे रहे हैं कि अगर इस सीमा से आगे बढ़ता है कोई भी तो उसका सर फोड़ दिया जाए, वो टकराव टल सकता था? या अभी जो 7 सितंबर से किसान मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे थे, ये टकराव टल सकता था प्रशासन और किसानों के बीच? दोनों टकराव टाले जा सकते थे। प्रशासन की थोड़ी सी समझदारी जो है वो इन टकराव को, इस जो हिंसा हुई इसको भी टाल सकते थे, और जो 4 दिन से सचिवालय का घेराव किए बैठे हैं इसको भी टाला जा सकता था। कोई ऐसी बात नहीं। ऐसी स्थितियां पहले भी पैदा होती रही हैं, अतीत में भी पैदा हुई हैं, और सब तरह से सरकारों को झेलना पड़ता है। कई बार सरकारों को जो है बहुत ज्यादा बल प्रयोग करना पड़ा है, और वो सरकारों को ही महंगा पड़ा है। अगर कहे कंडेला कांड की बात करें तो वहाँ फायरिंग हुई थी, और फायरिंग के बाद जो है जो सरकार की स्थिति बनी थी वो सबके सामने पता है। तो सरकार को और प्रशासन को संयम के साथ काम लेना चाहिए था। धनखड़ जी, आपकी आवाज इको कर रही है, हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं आप इस वक्त जो भी बात कर रहे हैं। दिक्कत है कुछ तकनीकी, मैं चाहूंगी इसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। शायद जो बीजेपी प्रवक्ता हैं विजयपाल सिंह आहलूवालिया से हमारा संपर्क दोबारा से जुड़ गया है। विजयपाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। विजयपाल जी, अभी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी ये कहना है कि सरकार ने जो फैसला है वो देरी से लिया, और ये जो टकराव हुआ उसे टाला जा सकता था, और रुख जो है सरकार ने बदला नहीं है, बदलना मजबूरी था उसकी। ये कहना है बीजेपी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता का, प्रिंस वड़ेच का। प्रिंस वड़ेच जी से मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ कि राजनीति करने की जगह हर जगह है। आप जब टीवी डिबेट पे बैठते हैं, जनता हमें देख रही है। आपने किस प्रकार से गन्ना के बारे में किसानों को गुमराह किया, गन्ने के रेट के बारे में किस प्रकार से गुमराह किया, और मैं आपसे 3 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात है कि आज हरियाणा सरकार ने 12,000 एकड़ खराबे का दिया मुआवजा। अगर किसी सरकार ने दिया हो तो आप बता सकते हैं। हरियाणा सरकार 9 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीद रही है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता सकते हैं। बाजरा हमने 2250 रुपए खरीदा। अगर किसान यूनियन को बाजरे की बात करनी चाहिए तो राजस्थान में करनी चाहिए थी। आज 400 क्विंटल 1 एकड़ में होता है। 12 रुपए बढ़ाने से एक किसान के खाते में लगभग 5,000 रुपए बढ़े हैं। इसको आप ऊंट के मुंह में जीरा कह रहे हैं। जो जो चीजें ठीक है उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। और जो हमारे किसान भाई हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो सब हमारे देश के नागरिक हैं। जहां तक इस कानून के अंदर के भी फैसला लेट हुआ, कुछ चीजें आपके भी सामने हैं। वास्तव में लाठीचार्ज। तो विजयपाल जी, आप मानते हैं कि जो धरने पर है वो किसान ही है?
नहीं, वो किसान आंदोलन, किसान संगठन के लोग, वो संगठन के लोग हैं। आज किसान तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने चंडीगढ़ आए हुए थे। और जहां तक रही बात इस चीज की, संगठन के लोग हैं, किस संगठन के लोग हैं? क्या किसी राजनीतिक संगठन के लोग हैं? जितनी जत्थेबंदियां हैं, जितने किसान संगठन है, उनके लोग हैं। किसान नहीं है। और इसमें निश्चित रूप से दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर किसान अगर हैं तो ये किसान के लिए जो मैं बात बता रहा हूँ, इनको ये पता होना चाहिए हमारे प्रिंस वडेज जी को कि हमने 12,000 और 1100 करोड़ रुपए किसानों से फसल बीमा योजना का लिया और किसानों को 3900 करोड़ रुपए बांटा। अगर मेरा एक भी लाइन गलत हो तो प्रिंस वडेज जी और हमारे पत्रकार बैठे हैं, एंकर आप बैठे, उसको ठीक कर सकते हैं। असली बात क्या है, हरियाणा के अंदर पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट मिल रहा है और आज सबसे ज्यादा फसलें हरियाणा खरीद रहा है। और आज एक एक चीज हरियाणा के किसानों को फैसिलिटीज मिल रही है। अब वास्तव में क्या है, ठीक है, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन विरोध भी सबसे ज्यादा यहीं पर देखा जा रहा है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनके प्रति गुस्सा जो है किसानों का देखा जा रहा है और ये गुस्से का ही एक नतीजा था जो ये घटना घटित हुई। तो करनाल की जो घटना घटित हुई, वास्तव में अगर कोई पार्टी अपनी मीटिंग कर रही है, कोई कार्यक्रम नहीं कर रही थी बाहर। आप किसान के खेत में जाकर कोई अगर किसी को किसान को खेत में तंग करेगा, क्या किसान को वो अच्छा लगेगा? इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकर्ता, अपनी पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग करनाल के अंदर कर रही थी। प्रदर्शन करना लोकतंत्र के अंदर सबका अधिकार है, लेकिन जब आपका अधिकार है तो दूसरे के अधिकार की को भी आपको देखना पड़ता है। और जहां तक बात यह है कि समस्या का समाधान होना चाहिए था, सरकार ने भी दरिया दिली दिखाई है, किसानों ने के नेताओं ने भी दरिया दिली दिखाई है। बैठ आपस में समझ बूझ से ही कोई निर्णय लिया जाता है। प्रशासन ने बड़ी पेशेंस के साथ, बड़ी यानी मैं ये जानना चाह रही हूँ अब विजयपाल जी कि ये जो अब सहमति बनी है और जिस घटना को लेकर ये सहमति बनी है, इस तरह की घटना अब भविष्य में कोई नहीं देखने को मिलेगी, इस तरह की कोई पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। देखिए, कानून अपना काम करता है और हमें कानून की पालना करनी चाहिए। ईमानदारी की बात यह है कि जब हम कानून की पालना करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी घटना नहीं होंगी। और मैं फिर भी ये बात कहता हूं कि किसी भी तरीके से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये जो आंदोलनकारी है, ये हमारे भाई हैं, कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है। और जहां तक की बात है, आंदोलन करने वाले के लिए भी एक अपना नियम होता है। और आज किसी के घर के बाहर घुसकर, किसी की मीटिंग के अंदर घुसकर अगर आप आंदोलन करोगे तो इसमें किसान का भला नहीं होने वाला। अगर किसान का भला चाहिए तो आपको निश्चित रूप से आज 2014 से लेके और 2021 तक, यानी जो लाइन है आप कह रहे हैं कि उसे किसानों ने ही क्रॉस किया। सरकार तो अपने तरीके से काम कर रही है, सरकार के जो लोग हैं वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं और किसान ही अपनी एक सीमा को क्रॉस कर रहे हैं। सर देखिए, एक निश्चित रूप से आप बताओ, पदाधिकारियों की मीटिंग हो और पदाधिकारी की मीटिंग के अंदर करने का क्या अधिकार नहीं है पार्टी के कार्यकर्ताओं को? कांग्रेस भी अपनी करती है। बिल्कुल है। आपने कहा कि सबको अपने काम, जैसे पदाधिकारियों की मीटिंग है वो करने का अधिकार है, आंदोलन करने का हक है। हाँ। लेकिन उनका आंदोलन करने का मतलब ये नहीं है वो अपनी बात रखे, वो अपने सिस्टम रखे। और वो इस लोकतंत्र के अंदर इतने लंबे से टाइम से, कभी अगर कांग्रेस की जब बात कर रहे थे प्रिंस वडेज जी, उनको पादमा कांड याद होना चाहिए, उनको लोहारू कांड याद होना चाहिए, चौटाला के समय में कंडेला कांड हुआ। अरे इतना ज्यादा किसानों के साथ, इतनी नरमी के साथ, इतने व्यवहारिक तरीके के साथ 9 महीने हो गए और किसानी जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको भी निश्चित रूप से मैं कहता हूं लंबा समय हुआ है। एक जिद छोड़नी चाहिए। जब ये आंदोलन चला, पंजाब से जब ये आंदोलन चला कि तीनों कृषि कानून के अंदर हम संशोधन कराने चलेंगे, कोई एमएसपी की बात नहीं थी, संशोधन की बात थी। दिल्ली आते आते ये आंदोलन तीनों कृषि कानून रद्द पे लड़ गया। 11 मीटिंग होने के बावजूद भी एक ही बात कि हमने सीमा लाइन पार नहीं करनी। तीनों कृषि कानून, अगर मैं प्रिंस वडेज जी मेरे साथ अभी भी डिबेट करना चाहें, मैं एक बात कहता हूं, इन्होंने एमएसपी के ऊपर झूठ बोला, इन्होंने जमीन बिक जाएगी इसके ऊपर झूठ बोला, इन्होंने मंडी बंद हो जाएगी इसके ऊपर झूठ बोला। और
किसानों को बढ़ाकर ये आंदोलन खड़ा करा। हम आज भी एक बात कहते हैं, अगर कि भाई अगर इसमें इतना आपको भ्रम कोई फैलाया गया कमी फिर लगती वही है, बात आ जाएगी, उसको तो ठीक इतना कराइए। वक्त सरकार को भी एक कैसे लाइन लग गया इस सुनील भ्रम जी, को आप दूर एक करने लाइन में? पूरी सुनील जी, ताकि इसमें ये क्यों कमी किसानों लगती का है, हम इसमें गुस्सा ठीक कम होने कराएंगे। का नाम नहीं लेता? खैर, आज जो हुआ है करनाल प्रशासन के बीच में और किसानों के बीच में जो सहमति बनी है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि इसके बाद में अब दोनों का नजरिया एक दूसरे के प्रति अब क्या बदलने वाला है या बदल चुका है? प्रिंस वड़ेच, देखिए, लोकतंत्र में ये बदलना चाहिए। निवेदन करूंगा कि उन्होंने अपनी बात रख ली, अब मुझे इंटरप्ट ना करें, अपनी बात रखने दें। हाँ, पहली चलो बात तो रखिए। देखिए, बड़ा हास्यास्पद सा ये बयान खुद ही दे रहे हैं कि ये किसान संगठन थे, किसान नहीं है, किसान तो भाजपा का धन्यवाद करने के लिए गए। अरे भाई, किसान संगठनों के अंदर और कोई आएगा क्या? जो करनाल मंडी के अंदर लाखों किसान इकट्ठे हुए घिराव के लिए, वो भी किसान नहीं थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि उन्हें हमारा हक छीना मीटिंग करने का। हालांकि इस बात पे पहले कई बार डिबेट हो चुकी है, अभी समय नहीं है, लेकिन प्रशासन से बात हुई थी, हम दूर खड़े होकर के झंडे दिखाएंगे। इन्होंने उस साइड तक जाने नहीं दिया, वहां घेर करके लाठीचार्ज किया। ये भी कोरा झूठ है। जहां तक बात की पुरानी सरकारों में कांड की, हमें सभी याद है, और हम तो बार बार कहते हैं, किसान तो आप लोगों ने फुटबॉल बना रखा है। चाहे इनेलो आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे भाजपा आए, उसको पैर मार करके दूसरे के पाले में फेंक देते हैं। किसान का भला किसी ने नहीं किया। किसान पहले वेंटिलेटर पे था, भाजपा ने आके वो वेंटिलेटर बंद कर दिया, ये कानून ला करके। आपने कहा कि एमएसपी की मांग ऐड ऑन कर ली, क्या एमएसपी की मांग गलत है? आप एमएसपी की घोषणा और एमएसपी की खरीद को कंफ्यूज कर रहे हैं आपस में। एमएसपी की घोषणा होना अलग बात है, एमएसपी पर खरीद होना अलग बात है। देश के अंदर केवल 6% उत्पादन जो है फसलों का, वो एमएसपी पर बिकता है। अब आपने कहा कि बाद में मांग ऐड ऑन की, ऐसे तो एसडीएम को पहले डिसमिस करने की मांग थी, तो उसके बाद वो जुडिशियल इंक्वायरी पे आके खत्म हुई। तो ये नेगोशिएशन तो चलती रहती है लोकतंत्र के अंदर। एमएसपी की मांग जायज है, आप गलत है तो बताइए। क्या देश के अंदर सारे खाद्यान्न जो है उत्पादन है वो एमएसपी पे खरीदते हैं? आपने बताया प्रिंस वड़ेच जी, आप एमएसपी की बात करिए। एमएसपी के विषय पर बात करना कोई बुराई नहीं है, किसान को अब एमएसपी बात हो मिलनी ही कहाँ चाहिए। रही है विजयपाल सिंह जी? अब बात हो ही कहाँ रही है? इतना वास्तव लंबा में वक्त मैं बीत कहता हूं, चुका है, आप भी समझ रहे हैं कि आखिरी बात कब हुई देखिए, थी? सरकार और दुर्भाग्यपूर्ण किसानों के है बीच कि ये आखिरी बात- वार्ता ये जो है वो कब बातचीत हुई थी? बन- 11वें आप दौर एक की बात बातचीत लाइन कब? खींच कर लेकिन कभी- उसके अभी बाद भी से करनाल में अभी जो तक बात जो है हुई, किसानों को भी समझौता इंतजार है हुआ, बातचीत कोई का। लाइन खींच के सरकार समझौता भी नहीं कह रही है होता। कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बुलाएगा कौन बात के लिए? सरकार को ही बुलाना है किसानों को। नहीं, सरकार ने लेकिन बुलाया उस बीच 11 इस दौर तरह की- से अलग 11 अलग दौर की जगह हमने पर जो बात की, प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा, और उससे फिर भी कौन लगता ज्यादा है प्रभावित हो रहा है? आम जनता ऐसे- हो रही है, किसान हो रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे जनता को परेशानी हो रही है, जनता का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, और जो लोग वहां आंदोलनकारी हैं, इतने लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, समस्या का हल है नेगोशिएशन, बातचीत से। अगर बातचीत ये टूट गई, मैं कहता हूं कि एक बार बातचीत शुरू करिए। जो 11 दौर की बातचीत हुई, 11 दौर की बातचीत के अंदर जो रवैया रहा किसान नेताओं का, एक ही लाइन के ऊपर खींच दिया, किसान आंदोलन, वो कानून वापिस। जब इनको हम कहते हैं कि भाई इसमें गलत क्या है ये तो बताओ, मैं ओपन डिबेट के अंदर कहता हूं कि भाई जो गलत लगता हो ठीक करा लो। कर लीजिए, आप दुनिया को लाइव पे ऑन एयर है, पता चल जाएगा। धर्मपाल आप ये बताइए इसमें गलत क्या है? आपको जो लगता है ठीक करा ले, सरकारी नहीं तो कह रही है, जो गलत लगता है ठीक करा लो। मैं तो मैं किसान यूनियन से इस्तीफा दूंगा, घर बैठूंगा। अभी आप अभी जुबान कीजिए ऑन एयर के ऊपर। अगर मैंने साबित कर दिया काला क्या है, तो आप भाजपा से इस्तीफा देके आंदोलन में आएंगे। अगर आप एक काम करिए, तो आपको आंदोलन में आना पड़ेगा। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप एक काम करिए, किस आप बात से एक सहमत लाइन हैं आप? बताइए, नहीं आप विजयपाल जी, एक लाइन बताइए कि इसमें ये काला है, इस कृषि कानून में किसानों का भला हो रहा है, और आप उल्टा इसको 9 महीने में किसी कानून से किसानों का नुकसान हो, इसकी भरपाई कौन करेगा? अगर जो इस्तीफा देंगे, अगर काला क्या साबित मैंने कर दिया तो इस्तीफा देंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या आप इस्तीफा देंगे? आप इस्तीफा देंगे? मैं इस्तीफा भी दूंगा, मैं इस्तीफा भी दूंगा। और अगली बात कहता हूँ, क्या ये बताइए, क्या ये कानून चलिए, लागू यानी कि आप है? श्योर नहीं है पूरी तरीके से कि बात जो है वो अपनी साबित कर देंगे या नहीं कर पाएंगे? इस बात को लेके आप श्योर नहीं है, इसलिए आपने कहा कि इस्तीफा नहीं देंगे। धर्मपाल धनखड़ जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिला प्रशासन का जो नरम रुख आज देखने को मिला, जिस तरीके से दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी, सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत भी हुई, और किसानों ने जैसे 4 दिन बाद अपना धरना जो है वहां से खत्म कर दिया,
क्या इसके बाद में अब चीजें बदलेंगी? हरियाणा के किसानों के मन में सरकार के प्रति अब आप देखेंगे कुछ नरमी आएगी, क्योंकि सरकार नरम हुई है। एक बात तो प्रिंस वडेल जी से कहला दो, मेरे पास वक्त ये बहुत कम है, कानूनी विजयपाल जी, देश में लागू है या नहीं है? ये देश में कानून अभी लागू भी नहीं है। अंतिम प्रतिक्रिया जी। जहाँ तक बात है आप एक अपने मुंह से ये बात कहो कि ये देश में कानून अभी लागू नहीं हुए। नहीं है, एक तरह से हम बता दें, ये तो विजयपाल जी मांग है जी इससे कोई खास परिवर्तन होने की बात नहीं। किसानों की है मांग कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार से हरियाणा सरकार का कोई संबंध नहीं है। कम है, मुझे वो सबकी बातें कानून नहीं जो है जी। वो केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, एमएसपी के कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। यही किसानों की मुख्य मांग यानी है। आज के इस घटनाक्रम के बाद किसानों का जो हौसला है वो और ज्यादा बढ़ा है। एक बड़ी जीत के रूप में वो आज की इस बात को देख रहे हैं और इसके बाद में अपनी लड़ाई को और संघर्ष को वो और ज्यादा तेज और कड़ा करने वाले हैं, ये हम कह सकते हैं आज के इस घटनाक्रम के बाद। देखिए, आज के इस घटनाक्रम से सिर्फ जो हरियाणा सरकार का मामला था, हरियाणा सरकार के चलते जो ये खड़ा हुआ था, हरियाणा प्रशासन के चलते जो समस्या खड़ी हुई थी, उसका एक समाधान निकला है, उसका एक बीच का रास्ता निकला है। बाकी जो मुख्य मांग है, मुख्य आंदोलन है, वो तो वही का वही है। यानी कोई मन परिवर्तन नहीं होने वाला है। और चलिए, छोटी मोटी बहुत बहुत शुक्रिया जी, रहती बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और किसान लाठीचार्ज मामले में किसानों की मांगों पर सहमति ये जाहिर करते हैं कि सरकार किसानों के प्रति नरम रुख अपनाए हुए है मनोहर सरकार। लेकिन इस कदम से सरकार के प्रति किसानों का कितना मन परिवर्तन होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आंदोलन अपनी जगह है और जो मांगे हैं वो पूरा होना अपनी जगह है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।